टू सक्सेस करियर। जैसा कि आप देख रहे हैं सीटीआई के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि कोपा ट्रेड से मॉडल पेपर को इसमें दिखाया गया है। तो हमने पार्ट 1 आप अपलोड कर दिया है। आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट से भी कोपा लिखेंगे सीटीआई कोपा तो आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट से जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो पहले पार्ट को अपलोड कर दिया था जिसमें 25 क्वेश्चन थे। अब उन 25 क्वेश्चन के आगे हम करने जा रहे हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, उसमें का जो अपलोड हुआ है वीडियो, उसमें का लास्ट क्वेश्चन था इन वीबी मॉडुलस आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। वीबी में मॉडुलस किस एक्सटेंशन नाम से सेव किया जाता है? तो मैं बताया था करेक्ट इसका आंसर इसका BAS होता है, .BAS याद रखिएगा, .BAS एक्सटेंशन फाइल होता है। तो ये क्वेश्चन मैं करवा दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। दूसरा वीडियो आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। देखिए 26 नंबर का इसमें क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि इन वीबी मेथड आर। वीबी में मेथड कौन सा है? ठीक है, कोड, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, प्रॉपर्टीज। तो वीबी में हमारा जो मेथड उठता है वो फंक्शन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर दिया है इम्प्लीसाइट कन्वर्जन इन परफॉर्म बाई। इम्प्लीसाइट कन्वर्जन इज परफॉर्म बाई किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? इम्प्लीसाइट कन्वर्जन यूजर के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रीटर के द्वारा या प्रोसेसर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, कंपाइलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर दिया है मैग्नेटिक टेप इज। मैग्नेटिक टेप क्या है? एक है विजुअल ऐड है, ऑडियो ऐड है, ऑडियो विजुअल ऐड है या कम्युनिकेशन ऐड है। तो जो मैग्नेटिक टेप जो होता है वो एक ऑडियो ऐड है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का दिया है कि द मिनिमम नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 8 बिट। द ऐसा नंबर जो रिप्रेजेंट किया जाता है 8 बिट के द्वारा वो क्या है? -27, -26, -24 या 22। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ए पार्ट होगा, 27 -27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। इसका ऑप्शन भी मैं दिखा दूं आप लोगों को। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ASCI डेवलप्ड इन। ASCII यानी कि ASCII डेवलप इन कब डेवलप किया गया इसके बारे में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ASCII ये कब डेवलप किया गया था? 1963 में, 1968 में या 1972 में या 1976 में। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, 1963 में ASCII को वो डेवलप किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 31 नंबर है वो दिया है वर्ल्ड फर्स्ट बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर। वर्ल्ड में फर्स्ट बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एप्पल है, Z1 है, क्रे है या X1 है? तो आपको अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे इसका करेक्ट आंसर Z1 है। ठीक है, जो पहला बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर, वर्ल्ड में फर्स्ट बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर Z1 है, याद रखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD-ROM वाज डेवलप्ड बाई। CD-ROM किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एप्सन के द्वारा, फिलिप्स के द्वारा, सोनी के द्वारा, फिलिप्स एंड सोनी के द्वारा। जी, CD-ROM जो है वो डेवलप किया गया था फिलिप्स एंड सोनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल 80386 वाज डेवलप्ड बाई। इंटेल 8086 वाज डेवलप्ड बाई। ये कब डेवलप किया गया ये इंटेल 8086? IBM के द्वारा डेवलप किया गया, मैकिन्टोश द्वारा, सीडैक द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा? तो इंटेल 8086 जो डेवलप किया गया था वो डेवलप किया गया था IBM के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फुली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर। बोल रहा है कि पहला जो पूर्ण रूप से ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर कौन था? एडसेक था, दूसरा ईडीवैक था या ट्रेडिक था या ट्रांजिक था? बताइए करेक्ट आंसर इसका बताइए आप। 34 का जी, याद रखिएगा जो था वो ट्रेडिक था। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर थ्रेडेड P4 केबल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो हाइपर थ्रेडेड P4 केबल है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लिनक्स के द्वारा, IBM के द्वारा, इंटेल द्वारा या साइरिक्स द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, इंटेल द्वारा
हाइपर थ्रेडेड P4 केबल इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCD स्टैंड्स फॉर, CCD के मतलब फुल फॉर्म बताइए, CCD के क्या फुल फॉर्म होते हैं। तो CCD के जो फुल फॉर्म होते हैं चार्ज कपल डिवाइस, याद रखिएगा CCD का फुल फॉर्म चार्ज कपल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रिफर टू, यानी कि एसिड रिफर टू में इसका भी फुल फॉर्म पूछा है, किसको रिप्रेजेंट करता है। एसिड ACID अमेरिकन कोडेड फॉर इंटरचेंज कोड अकाउंटिंग कैरेक्टर इंफॉर्मेशन डाटा, या ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी आइसोलेशन ड्यूरेबिलिटी, या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इंटरचेंज कोडेड। तो इसको याद रखिए 37 का, जो इसका ACID का फुल फॉर्म होगा ऑटोमिसिटी कंसिस्टेंसी आइसोलेशन ड्यूरेबिलिटी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, टू सी द SQL बफर कंटेंट इज, जो SQL बफर है किसके साथ क्या करता है, बफर करता है, व्यू द्वारा, लिस्ट द्वारा, या डिस्प्ले द्वारा, या डिस्प्ले ऑल द्वारा। करेक्ट आंसर बताइए जी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, जो लिस्ट के द्वारा ये क्या करता है, बफर कंटेंट SQL बफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, इन SQL डेट फॉर्मेट परसेंटेज वाई रिटर्न्स, ठीक है। इन SQL में डेट फॉर्मेट जो होता है परसेंट वाई रिटर्न्स किसको, करेंट ईयर को, ईयर इन 4 डिजिट को, ईयर इन 2 डिजिट को, ईयर इन 3 डिजिट को। 39 का जी ईयर इन 4 डिजिट करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द BLOB डाटा टाइप होल्ड्स, जो BLOB डाटा है वो क्या पकड़े रहता है, किस प्रकार का होल्ड्स है, 255 कैरेक्टर्स का, 65,053 कैरेक्टर का, या 255 बाइट का, या 65,053 बाइट का, 65,053 बाइट का। करेक्ट आंसर बताइए जी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा लास्ट वाला होगा, डी पार्ट 65,053 बाइट का होता है। इन SQL देखिए, SQL से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। SQL द ब्रेक कमांड इन यूज टू, जो SQL है उसमें ब्रेक कमांड प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, सप्रेस डुप्लीकेट वैल्यू इन द टेबल, सप्रेसिंग डुप्लीकेट वैल्यू इन रोज, ब्रेकिंग कॉलम्स, या सप्रेस डुप्लीकेट वैल्यू इन कॉलम। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका सप्रेस डुप्लीकेट वैल्यू इन कॉलम, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 42 नंबर, इन SQL, ठीक है, SQL में इंसर्ट इट स्टेटमेंट इज यूज टू, जो SQL में हम इंसर्ट स्टेटमेंट किस लिए प्रयोग करते हैं, इंसर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ए डाटाबेस के रूप में, इंसर्ट टेबल के रूप में, या इंसर्ट रो के रूप में, या इंसर्ट कॉलम के रूप में। बताइए 42 का इंसर्ट कॉलम के रूप में क्या 42 का करेक्ट आंसर होगा। तो जो 42 का करेक्ट आंसर होगा ये होगा, इंसर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ए डाटाबेस के रूप में SQL में इंसर्ट करते हैं स्टेटमेंट को प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है MSIL रिफर्स टू, MSIL जो है रिफर करता है, प्रदर्शित करता है क्या, मतलब MSIL का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए आपको, माइक्रोसॉफ्ट इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, या माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, या माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन लैंग्वेज, या माइक्रोसॉफ्ट इनलाइन। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है gacetool.exe यूज फॉर, जो ये मतलब एक्सटेंशन फाइल दिया है gacetool.exe यूज फॉर किस लिए यूज करते हैं, इंसर्टिंग असेंबली टूल्स के लिए, इंसर्टिंग कैश के लिए, या इंसर्टिंग यूटिलिटीज के लिए, या इंसर्टिंग इंटरमीडिएट लैंग्वेज के लिए। जी करेक्ट आंसर इंसर्टिंग असेंबली टूल्स के लिए, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 45 नंबर दिया है रिलीजिंग अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड, यानी कि रिलीजिंग अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे अनरिफरेंस करते हैं, रिलीज करते हैं मेमोरी में से, उसे क्या कहते हैं, गार्बेज कलेक्शन कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं, या ग्लोबल कलेक्शन कहते हैं, या असेंबली कलेक्शन कहते हैं। जी इसे हम जो कहते हैं गार्बेज कलेक्शन कहते हैं इसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इन डॉट एनआईटी डिनोटेड, इन डॉट नेट डिनोटेड क्या डिनोट करता है,
करेंसी को, डबल को, लॉन्ग को या सिंगल को? जी सिंगल को डिनोट करता है ना डॉट नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वीबी इन बिल्ट क्लास विथ एरर आर कॉल्ड। इन वीबी में इन बिल्ट क्लास जो है एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं, डिबग कहते हैं, या एक्सेप्शन कहते हैं, या परसेप्शन कहते हैं? जी एक्सेप्शन कहा जाता है इन वीबी में इन बिल्ट जो एरर होते हैं उसको एक्सेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है द डाटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट। द डाटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट, जो डाटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है? प्रोवाइड से ब्रिज बिटवीन डाटा सेट एंड डाटा सोर्सेस, प्रोवाइड्स फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डाटा सोर्सेस, प्रोवाइड फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डाटा सेट, प्रोवाइड फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डाटा रोज एंड कॉलम। जी करेक्ट आंसर जो होगा इसका प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन डाटा सेट एंड डाटा सोर्सेज। ये क्या करता है? डाटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट जो है ये जो ब्रिज प्रोवाइड करता है डाटा सेट और डाटा सोर्सेज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49 नंबर। इन डॉट नेट मॉडिफिकेशन मेथड इज अदरवाइज कॉल्ड एज। डॉट नेट में जो मॉडिफिकेशन मेथड है उसे दूसरे नाम से क्या कहते हैं? लेट मेथड, गेट मेथड, या मोड मेथड, या चेंज मेथड? जी गेट मेथड कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द कीवर्ड DIM इज ऑप्शनल फॉर। जो कीवर्ड DIM किसके ऑप्शनल के लिए होता है? स्टैटिक फील्ड के लिए, इंटीजर फील्ड के लिए, कैरेक्टर फील्ड के लिए, फ्लोट फील्ड के लिए? जी करेक्ट आंसर जो होगा स्टैटिक फील्ड के लिए। इस प्रकार हमने 25 पार्ट पहले पार्ट में कराया था और दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन करवा दिया अभी। तो आप दोनों को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। CTI कोपा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया, उसमें से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, और नए चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।